बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, भले ही वो फैट लॉस हो या फिर मसल बिल्डिंग हो, हम ट्राई करते हैं कि इधर उधर से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करके या जिसने उस चीज को ऑलरेडी किया हुआ है उससे थोड़ा सा पूछ के या ट्रेनर से पूछ के कि भाई इसको किस तरह से करना चाहिए, मैं अभी ये चीज करने का ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे वो किस तरह से करना चाहिए, मुझे क्या चीज को अवॉइड करना चाहिए, अगर मैं ये XYZ चीज कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा किस चीज का ध्यान देना चाहिए, किस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए मेरे इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे। हम लोग ये सब ट्राई करते हैं या हम लोग ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने का ट्राई करते हैं जब आप हमारे बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे होते हैं या उसे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्पेशली जिम्स में। बट बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जो भी उनको इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है, भले ही वो उनके ट्रेनर से हो या उनके फ्रेंड से हो, उनको ये चीज नहीं पता होती है कि क्या उसको ट्रस्ट करना चाहिए 100% या उसको पूरी तरह से निग्लेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि अच्छी चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि अंधे की तरह विश्वास करते हैं इन सब चीजों पे कि हाँ मुझे यही करना चाहिए तो मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 1 महीने के अंदर। तो क्या ये सब चीजें सच हैं? तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना। एंड आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है दूसरे लोगों के थ्रू, भले ही आपके ट्रेनर के थ्रू या फिर आपके फ्रेंड के थ्रू जिसने ऑलरेडी बॉडी ट्रांसफॉर्म किया है भले ही, बट क्या आपको उस चीज को ट्रस्ट करना चाहिए पूरी तरह से या नहीं? तो आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली मैंने जिम में भी देखा, 2 बिगिनर लोग थे एंड उन्होंने ट्रेनर से पूछा जाकर कि भाई मुझे क्या ऐसा कंज्यूम करना चाहिए मेरे पोस्ट वर्कआउट मील में, मैं नॉनवेज कंज्यूम करता हूँ तो मैं क्या खा सकता हूँ। उसने एक डिसेंट क्वेश्चन पूछा तो ट्रेनर ने उसे डायरेक्टली कह दिया कि भाई तुझे 6 अंडे खाने चाहिए जिम के तुरंत बाद में ही, वो भी येलो को निकाल के, मतलब उसको योक को निकाल के 6 अंडे उसको खाने के लिए कह दिया। एंड घर जाके रात का खाना जो भी रहता है घर पे वो तुझे खाना है। ये उसका सिंपल सा आंसर था। तो अब बिगिनर के माइंड में क्या आएगा कि हाँ भाई इसने मेरे को बोला है 6 अंडे, तो इसने कुछ सोच के बोला रहेगा, 6 एक रैंडम नंबर है, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है तो मुझे अब 6 अंडे खाने हैं, 1 महीने में मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, कम से कम आर्नोल्ड की तरह तो दिखने ही लग जाऊंगा। ये होता है बिगिनर माइंड के अंदर। बिकॉज मैं खुद एक वो फेज में था तो मैं समझ सकता हूँ कि बिगिनर्स को किस तरह से इंफॉर्मेशन रिसीव करने में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, किस तरह से हम ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, रैंडम वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे रील देखते हैं, जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिल रहा होता है हम वो गैदर करने का ट्राई करते हैं। बट एट दी एंड हम लोग ये भूल जाते हैं कि क्या वो चीज़ को हम लोग को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कल को आपको कोई बोल देगा कि भाई तुझे ये वाला टैबलेट खाना चाहिए, तेरी बॉडी डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो टैबलेट खाना चालू कर दोगे या आप वो वाला प्रोटीन खाना चालू कर दोगे या आप वो XYZ चीज़ करना चालू कर दोगे। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके ट्रेनर से या फिर आपके दोस्त से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उस चीज़ को आपको वेरीफाई करना चाहिए। सबसे पहले आपको आंख बंद करके उसको फॉलो नहीं करना है। ट्रेनर ने तो कह दिया कि तुझे 6 अंडे खाने हैं, वो भी योक निकाल के, तो यहाँ पर आपका काम आता है कि आपको पूछना है कि भाई 6 अंडे क्यों खाने हैं और योक निकाल कर क्यों खाना है। ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे या जानकारी लोगे तो आपको पता चलेगा। 6 अंडे वो खुद खाता होगा इसलिए उसने आपको कह दिया, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर 6 अंडे में कितना प्रोटीन मिलता है उसके रिगार्डिंग उसने आपको बोला रहेगा कि हाँ तुझे ये 6 खाने चाहिए तो तेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी या तेरा प्रोटीन गोल जो है वो हिट होगा। बट जब वो 2 बिगिनर वो जिम से चले गए तब जाके मुझे रियलिटी पता चली कि वो ट्रेनर ने उनको 6 अंडे खाने के लिए क्यों बोला है। वो एक्चुअली डिस्कस कर रहा था अपने क्लाइंट के साथ में कि ये लोग आ जाते हैं बिगिनर, इनको कुछ आइडिया तो है नहीं, आ जाते हैं उठ सूट के और पूछते हैं डाइट के बारे में, एंड देन बाद में इंटरनेट पे देख के आएंगे कि कौन सा एक्सरसाइज करना है, आड़े टेढ़े एक्सरसाइज करेंगे, फिर हमसे आके डाइट पूछेंगे और इनको लगता है कि हम इनको सही जवाब दे देंगे। ये था उसका आंसर जो वो अपने क्लाइंट को दे रहा था। मैंने बाय चांस उस चीज को सुन लिया था। इन रिटर्न उनका क्लाइंट उनको बोलता है कि सर आप भी ऐसे इंफॉर्मेशन जल्दी दे मत दिया करो वरना आपका धंधा कैसे चलेगा, कि आप पैसा कैसे कमा पाओगे। बिकॉज आप अगर इस चीज को ही आपने एक्सपर्टीज हो या फिर आपने उस चीज को अचीव किया है तो आप ऐसे फ्री में क्यों बांट रहे हो लोगों को। तो सर ने कहा, जो ट्रेनर हैं जिम के, उन्होंने कहा कि भाई अभी ये लोग आ जाते हैं, अभी इनको कुछ तो बताना पड़ेगा, या ये लोग इंटरनेट पे देख कर आते हैं आड़े टेढ़े एक्सरसाइज वो सब यहाँ पर करते हैं, फिर मुझसे डाइट पूछते हैं,
नहीं बताऊंगा तो कल आकर बोलेंगे कि भाई आपने मुझे बताया नहीं। तो ये रियलिटी है आज की, नॉट जस्ट मेरे जिम की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने बहुत सारे जगह देखी है। मैंने 3-4 जिम्स में तो डेफिनेटली ये चीज को सुना है, मेरे फ्रेंड्स के मुंह के थ्रू भी सुना है मैंने। बिगिनर्स जो होते हैं ना, उनको इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है, उनको अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने की एक हंगर होती है अपने अंदर। अगर आप भी उस फेज में हो जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो भी जेन्युइन और राइट इन्फॉर्मेशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाहर बहुत सारे अच्छे बंदे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनसे सीख सकते हो। आपको जेन्युइनली ट्रस्ट किस पे करना है वो आपके ऊपर आता है। सबसे एंड में सिर्फ एक ही बात आती है, अगर मैंने भी कह दिया कि भाई तुझे 10 अंडे खाने हैं 1 महीने के लिए, तेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो आपको उस चीज को वेरीफाई करना चाहिए। क्या आपकी बॉडी को 10 अंडे चाहिए? अगर 10 अंडे मिले तो आपकी बॉडी किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेगी, किस तरह से उस चीज को प्रोसेस करेगी, उस चीज को किस तरह से ब्रेक डाउन करके यूटिलाइज करेगी, ये काम आपका है। बिकॉज ये काम आपके लिए कोई करके नहीं देने वाला है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास में कोई एक बहुत अच्छा ट्रेनर हो जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो एंड सामने आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हो नाम के लिए। अगर वैसा कोई है आपके पास में तो वेल एंड गुड, आपकी बॉडी फिर भी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। आपको ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे ही पता चलेगा कि आपकी बॉडी किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सब लोग यहाँ पर सब चीज को ट्राई करने के बाद में ही अपने फाइनल डाइट प्लान पे या फाइनल वर्कआउट प्लान पर आते हैं। बहुत सारे लोग हमेशा से फिगर आउट ही करते रहते हैं। 10 अलग चीज करोगे, 10 अलग चीजों के बारे में एक्सपीरियंस आएगा आपको, 10 अलग चीज खाओगे, 10 अलग टेस्ट मिलेगा, 10 अलग आपको मैक्रोज मिलेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ भाई मैं ये कंज्यूम कर सकता हूँ आज के दिन, अगर मैंने ये स्किप किया तो मैं खा सकता हूँ ये वाला चीज। ये बहुत मैटर करता है, जो कोई आपको बता नहीं सकता। ये आपको खुद ही ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने बॉडी के लिए। बिकॉज आपकी कैलोरीज आपको पता है, मेरी कैलोरीज मुझे पता है। मुझे चाहिए 3000 कैलोरीज, आपको चाहिए 2000 कैलोरीज। अगर मैंने कह दिया कि आपको 2000 कैलोरीज में सिर्फ 10 अंडे खाने हैं, 10 अंडों में एक अंडे में कितना कैलोरीज होता है, अगर आपने वैसे 10 अंडे खा लिए तो क्या आपकी बॉडी बन जाएगी? नहीं। आपको एट दी एंड कार्ब्स भी चाहिए, आपको एट दी एंड फैट्स भी चाहिए, आपको फाइबर भी चाहिए। आपको सब चीज कंबाइन करके एक डाइट प्लान जो है वो खुद के लिए रेडी करना है। ये कोई ट्रेनर या कोई आपका दोस्त आपको आकर हेल्प नहीं कर सकता आपके बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, स्पेशली अगर वो डाइट रिलेटेड या वर्कआउट रिलेटेड है। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको सीरियसली लेना है उस चीज को। बिकॉज सब लगे हुए हैं अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में कि आपको क्या कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है, कितना वर्कआउट करना है, कि कौन से सेट करने हैं, कितने रेप्स करने हैं। ये सब आपको ही खुद से अपने आप को एकदम बताना पड़ेगा। आपको ही ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, हर एक सेट को लेके, हर एक रेप्स को लेके। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी आपकी है, आप उतना तो अपने लिए एटलीस्ट कर ही सकते हो। सो वाई नॉट? बिकॉज अगर आप दूसरे जन से पूछने जाओगे कि हाँ ये तो मेरे भाई की तरह है, भाई ये तो 10 साल से जिम कर रहा है, ये 50 साल से जिम कर रहा है, इसकी बॉडी आज यहाँ से यहाँ है, मेरे सामने इसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई है। भाई अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो प्लीज उसको वेरीफाई करो, अपने बॉडी पे यूज करो, अपने बॉडी पे ट्रायल एंड एरर करो। अगर आपको उससे रिजल्ट मिला बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ट्रायल एंड एरर के बाद में भी रिजल्ट नहीं मिला तो आपको दूसरी चीज को या दूसरी मेथड को यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन उस चीज का क्या करना है, उस चीज को यूटिलाइज कैसे करना है, उस चीज को यूज कैसे करना है, उस चीज को रखना है या उस चीज को हटा देना है, ये आपके ऊपर आता है एट दी एंड। अगर आप नहीं चाहोगे तो आप नहीं करोगे, एंड अगर आप चाहोगे तो आप किसी भी हालत में उस चीज को करोगे। इस वीडियो को ऐसे के साथ में शेयर करना जो जिसकी थोड़ी सी हेल्प हो पाए डेफिनेटली, एंड अपने किसी एक फ्रेंड को जो ऐसा इन्फॉर्मेशन देता होगा उसकी भी थोड़ी सी हेल्प हो पाए। सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना, लाइक करना, सो दैट हम लोग थोड़े और लोगों तक पहुंच पाएंगे इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। शेयर करना किसी को जिसके साथ में आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना एंड डाइट पे थोड़ा सा फोकस करो गाइस।